जय हिंद। आज हम लोग लुई पास्चर के प्रयोग के बारे में समझेंगे। एक लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बचाया, जिन्होंने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। तो आइए इनके बारे में समझते हैं और इनका ये जो प्रयोग है लुई पास्चर का प्रयोग, ओके, ये क्या है और उन्होंने इस प्रयोग को किस लिए किया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लुई पास्चर का ये जो प्रयोग है, लुई पास्चर के प्रयोग को हम लोग जीवित जीवों उत्पत्ति के लिए भी, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जीवोत्पत्ति। इसका मतलब होता है जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही हुई। ओके, ये वैज्ञानिक थे। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। ओके, ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए समाज के लिए, जैसे रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज, कमेंट में आप लोग बताएंगे रेबीज जो रोग है कैसे होता है। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका। और इन्होंने एक टीका खोजा था जिसका नाम है चूहों में हैजा, चूजों हैं, सॉरी, चूजों, जो मुर्गी के चूजे होते हैं उनमें एक हैजा नामक बीमारी हुई, उसका टीका भी इन्होंने खोजा था। और इन्होंने खोजा था, और इन्होंने खोजा था दूध का पश्चुरीकरण, दूध का पश्चुरीकरण। और इन्होंने खोजा था एंथ्रैक्स का टीका भी खोजा था इन्होंने। किसका खोजा था? एंथ्रैक्स का टीका भी इन्होंने खोजा था। ओके, तो ये कुछ टीके थे जो इन्होंने खोजे थे। अब इन्होंने ये जो अपना प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्यों किया था, इसलिए किस लिए किया था, इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने 3 बड़े फ्लास्क लिए थे। इन्होंने क्या किया था? 3 बड़े फ्लास्क लिए और इस फ्लास्क में इन्होंने ईस्ट और शर्करा का घोल बनाया। इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया? इस फ्लास्क में इन्होंने ईस्ट और शर्करा का घोल बनाया। ओके, और क्या किया इन्होंने? इस घोल को 2 फ्लास्कों में रखा। इस घोल को कितने फ्लास्कों में रखा? 2। एक वो जिसकी गर्दन सौन आकार की, यानी कि एस आकार की मुड़ी हुई नली में, सौन नली भी इसको कहते हैं, हंस की गर्दन वाली नली में। और इसमें क्या लगाया? एक संगमरमर का कपड़ा लगा दिया जिससे कि कीटाणु अंदर ना आ सकें। इसमें उन्होंने घोल रखा एक तो ये, ओके, और एक दूसरे अन्य फ्लास्क में रखा, ओके, जिसका मुंह उन्होंने ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया। ओके, सर्वप्रथम इन्होंने एक घोल बनाया, उन्होंने ईस्ट और शर्करा का। ओके, क्या किया इन्होंने? घोल बनाया ईस्ट और शर्करा का, और इस घोल को 2 फ्लास्कों में रखा, 2 बड़े बराबर के फ्लास्कों में रखा। और एक फ्लास्क के ऊपर एस आकार की मुड़ी हुई नली को लगा दिया, यानी कि शॉन नेक लगा दिया। हंस के गर्दन की आकार वाली मुड़ी हुई नली को लगा दिया, जिससे इसके अंदर क्या ना हो सके, बैक्टीरिया ना आ पाए।
और एक फ्लस्क को ऐसे खुला छोड़ दिया। तो इन्होंने कुछ समय बाद देखा, इन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद देखा कि जिस फ्लस्क में इस आकार की नली लगी हुई थी उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था। और जिस फ्लस्क में कोई रुकावट नहीं थी, ऐसे उसका मुख जो था, शॉन नेक इसको हम लोग कहेंगे, शॉन नेक, ओके। और जिसका ओपन, ओके, और जिस फ्लस्क का मुंह ऐसे ओपन छोड़ दिया गया था उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। इसमें क्या प्रेजेंट थे? बैक्टीरिया प्रेजेंट, ओके। तो उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? जीवों की उत्पत्ति ओके। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति है वह जीवों से ही होती है, क्योंकि जैसे आप समझें इसको, दोनों में शर्करा का घोल था और एक में शॉन नेक के आकार की मुड़ी हुई नली लगा दी, ऐसा आकार की नली लगा दी जिससे इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं आ पाया, और एक खुला छोड़ दिया जिससे इसमें बैक्टीरिया आ गए। जो बैक्टीरिया आए उन बैक्टीरियों ने अपने यहाँ पर लार्वा छोड़े जिससे उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन से नए जीव बने। तो उन्होंने अपने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा ही होती है, ओके। यही अपने प्रयोग में बताया लुई पाश्चर जी ने। तो इसका अगर लिखना चाहें तो ऐसे, इसकी क्रियाविधि लिखना चाहें तो ऐसे लिखें। सबसे पहले 2 फ्लस्क लेते हैं, 2 क्या लेते हैं? फ्लस्क लेते हैं, और उन फ्लस्कों में ईस्ट और शर्करा का घोल रखते हैं। ईस्ट और शर्करा का, किसका? ईस्ट और शर्करा का घोल रखते हैं। एक फ्लस्क में इस आकार में मुड़ी हुई नली लगाते हैं या शॉन नेक लगाते हैं। दूसरे फ्लस्क का मुंह खुला छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद छोड़ दिया, और कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि जिस फ्लस्क में इस आकार की मुड़ी हुई नली लगाई थी, अर्थात जिसमें बैक्टीरिया नहीं जा पाए थे, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया, और जिसका मुंह खुला हुआ था जिसमें बैक्टीरिया आराम से आ जा सकते थे, उसमें उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो इसी के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? जीवों से होती है। आई होप ये लुई पाश्चर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।